ओके स्टूडेंट्स, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? लेट्स सी। इग्नियस रॉक्स कंप्लीट हो गया था ना। वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स से स्टार्ट करना था अपनों को। नाउ सी, ओके सॉरी, सेडिमेंट्री रॉक्स भी कंप्लीट हो गया था ना। वी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, सो मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ये सारे है ना। मेटामॉर्फिज्म, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट एंड नीस। ओके, मेटामॉर्फिज्म सबसे पहला है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म मीन्स अ ग्रेजुअल सॉरी मेटामॉर्फिज्म क्या चीज है ये हम पढ़ते हैं। मेटामॉर्फिज्म मीन्स अ ग्रेजुअल चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फिज्म मीन्स अ ग्रेजुअल चेंज इन फॉर्म। किसी भी सब्सटेंस में चेंज होना उसे क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म, है ना। ग्रेजुअल चेंज होना, ठीक है, उसमें क्या कहेंगे हम? मेटामॉर्फिज्म। Igneous rocks and sedimentary rocks change into metamorphic rocks over time due to high temperature, high pressure and temperature. जितने भी इग्नियस रॉक्स थे और सेडिमेंट्री रॉक्स थे, है ना, इनके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गए हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। क्यों हुए हैं? ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने के कारण ये किस में चेंज हो गए हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, अब हम पढ़ते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के। स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट और नीस, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्लेट। स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स शेल। स्लेट किससे बनता है? सेडिमेंट्री रॉक, ना, जो सेडिमेंट्री रॉक हमने एक पढ़ा था, शेल। सेडिमेंट्री रॉक हमने पढ़ा था कौन सा? शेल। शेल से क्या बनता है? शेल से क्या बनता है? स्लेट। स्लेट मेनली कंटेन्स क्ले। स्लेट में मेनली क्या होता है? क्ले होता है ना। उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या रहता है? क्ले रहता है। और माइका एंड अदर मिनरल्स। बेटा आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। कल भी आपको यही प्रॉब्लम आ रही थी। स्लेट मेनली कंटेन्स क्ले, माइका एंड अदर मिनरल्स। स्लेट में क्या होता है? ज्यादातर क्ले, माइका एंड अदर मिनरल्स। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन लेयर्स। ये क्या हो सकता है? मतलब छोटी छोटी लेयर्स में ये टूट सकता है, ठीक है। इट इज यूज टू मेक स्लेट्स फॉर चिल्ड्रन, ब्लैक बोर्ड फॉर क्लासरूम एंड सीमेंट, है ना। ये जो स्लेट रॉक है उसको अपन किस में यूज कर सकते हैं? जो आपकी स्लेट आती थी ना, आप जब चाइल्डहुड में आप स्लेट का यूज करते थे, है ना, तो चौक जब यूज करते थे आप स्लेट पर, है ना, तो वो बनाने के लिए हेल्प होती है इसकी, है ना। ब्लैक बोर्ड बनाने में यूज होता है इसका, और सीमेंट। ओके, नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल इज फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन। मार्बल कौन से रॉक से बनता है? सेडिमेंट्री रॉक, है ना। कौन सा वाला? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो हमने पढ़ा था ना, उसमें से क्या बनता है? मार्बल। इट हैज बीन वाइडली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंशिएंट टाइम। ये पुराने टाइम से ये यूज होता हुआ आ रहा है ना। मार्बल्स आपने सुने ही होंगे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द ताजमहल इन आगरा विच इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको इसमें एग्जाम्पल दे रखा है क्या? ताजमहल का ना। ताजमहल में किससे बना हुआ है? मार्बल से, ठीक है। कहां पर है ताजमहल? आगरा में। जो किससे बना हुआ है? व्हाइट मार्बल, है ना। व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। मार्बल इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग फ्लोरिंग मटेरियल एंड स्टेच्यूज, ठीक है। मार्बल और किस में यूज होता है? फ्लोरिंग में,
है ना। फ्लोरिंग मटेरियल होता है ना, उसमें भी यूज होता है, अपने जो टाइल्स लगती है उसमें भी यूज होता है ना। और स्टेच्यूज, जितने भी स्टेच्यूज होते हैं ना उसमें भी क्या यूज होता है, मार्बल। ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट, है ना, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट इज फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन, है ना। क्वार्टजाइट किससे बनता है, सैंडस्टोन से, है ना। इट मेनली कंटेन्स आयरन, क्वार्ट्ज एंड सिलिका। इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं क्वार्टजाइट में, आयरन, क्वार्ट्ज और सिलिका। ठीक है। दीज आर हार्ड रॉक्स एंड आर नॉट इजीली ब्रोकन। या इस फोटो में देख सकते हो आप क्वार्टजाइट, ये आपको दिख रहा है हार्ड है थोड़ा, है ना, और ये इजीली ब्रेक भी नहीं हो सकते। It is used in making flooring and stairs and in the glass and ceramic industries, है ना। कहाँ का यूज होता है ये, एक तो फ्लोरिंग में, है ना, फ्लोरिंग वर्क जो होता है ना, और स्टेयर्स में, सीढ़ियों पर भी यूज होता है ये, एंड इन द ग्लास, ग्लास में भी यूज होता है ये, और सेरेमिक इंडस्ट्री। ओके, इन सब में क्या यूज होता है, क्वार्ट्ज। नाउ नेक्स्ट है नीस, है ना, इसमें जी साइलेंट रहेगा, नीस। नीस इज फॉर्म फ्रॉम द इग्नियस रॉक ग्रेनाइट। नीस किस में यूज होता है, नीस कैसे बनता है, ग्रेनाइट से। ठीक है, कौन से रॉक से, इग्नियस जो रॉक है ना, कौन सा, ग्रेनाइट, उससे क्या बनता है, नीस। इट हैज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ वेरिंग लेंथ एंड थिकनेस, है ना। इसके क्या रहते हैं, डार्क बैंड्स रहते हैं, देखो आप इस फोटो में देख सकते हो लाइंस बनी हुई है ना। इट इज यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, इसको भी किस में यूज करते हैं अपन, बिल्डिंग मटेरियल, है ना। ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह ही यूज होता है ये भी, है ना। तो ये सारे रॉक्स कौन से हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स। के कौन कौन से हो गए, स्लेट, मार्बल, क्वार्टजाइट और नीस। नाउ अभी आपको कंप्लीट करना है रिवाइज एंड रिकॉल। मैच द कॉलम। फर्स्ट, ताजमहल इज मेड ऑफ, आंसर इज मार्बल, है ना, अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, ताजमहल किससे बना हुआ है, मार्बल से, सो आंसर इज थर्ड। बी, मोल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ कोर, जो मोल्टन रॉक होते हैं ना, अर्थ की कोर में, अर्थ की कोर मतलब जो सबसे छोटी सबसे नीचे वाली लेयर है ना, उसमें क्या रहता है, मैग्मा, है ना, मैग्मा हमने पढ़ा था। लाइट वेट रॉक्स विद पोल्स, जो लाइट वेट रॉक्स होते हैं ना, जो हल्के रॉक होते हैं, आंसर है ट्यूमिक। ओके, द रॉक यूज्ड इन बिल्डिंग रेड फोर्ट, रेड फोर्ट में कौन सा यूज हुआ था, कौन सा रॉक, सैंडस्टोन। ओके, और वॉल्केनिक ग्लास में ऑब्सिडियन, जो वॉल्केनिक ग्लास को और क्या कहा जाता है, ऑब्सिडियन। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करो। यस बेटा, व्हाट हैपेंड कल, नथिंग, ओके।
Complete it fast. Complete it. All of you complete it. Send me thumbs up if you have completed. Complete it fast, है ना? चैप्टर कंप्लीट करना है आप लोगों को. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल्स, है ना? रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स, है ना? अब ये टॉपिक आ गया है मिनरल्स, है ना? रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स, है ना? रॉक्स किससे बने हुए होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जितने भी रॉक्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, है ना? तो जितने भी रॉक्स होते हैं वो किन किन चीजों से बने हुए रहते हैं? मिनरल्स से. ओके, मिनरल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ. मिनरल्स कहां पर बनते हैं? अर्थ के इनसाइड में, है ना? अर्थ के इनसाइड में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, है ना? दो टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, है ना? वो मिनरल्स जिसमें मेटल होता है ना? वो मिनरल्स जिसमें मेटल होता है उन्हें क्या कहते हैं? मेटेलिक मिनरल्स, है ना? और जिसमें मेटल नहीं होता है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स. फर्स्ट पढ़ते हैं हम मेटेलिक मिनरल्स. These minerals yield metals. These minerals yield metal. इनमें क्या रहता है? मेटल रहता है ना? Metal yielding minerals are also called ores. Underline this word, ores, O-R-E-S, है ना? पेज नंबर 183, स्टार्टिंग की थर्ड लाइन. ores, O-R-E-S, ores. This one. Okay. A few examples of ores are bauxite, pyrite and hematite, है ना? ये कुछ ores के एग्जाम्पल है ना? इनके नेम से ही है ना? बॉक्साइट, पायराइट एंड हेमेटाइट. These ores can be processed to obtain aluminium, copper and iron respectively, है ना? ये जितने भी ores रहते हैं ना, इनको अपन क्या करेंगे? अगर कुछ मेथड्स इन पे मतलब अप्लाई करते हैं, कुछ प्रोसेस इन पे अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल सकता है? एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर और आयरन. बॉक्साइट में से क्या मिल सकता है आप लोग को? एल्यूमिनियम, पायराइट में कॉपर और हेमेटाइट में आयरन, ठीक है? इनमें से ये अपनों को मिल सकते हैं. मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीन्स, कार, शिप्स, वायर्स एक्सेट्रा, ठीक है? मेटल्स और किस में यूज होते हैं? मशीन बनाने में, है ना? आपने देखा होगा जितनी भी मशीन रहती है वो मेटल्स की रहती है. कार, शिप और वायर्स, है ना? जो वायर रहती ना, वायर के ऊपर का तो प्लास्टिक का रहता है, क्यों? ताकि अपनों को करंट नहीं लगे. बट जो अंदर का जो मेटल रहता है ना, वो क्या रहता है? वो मेटल ही रहता है ना? उसमें क्या यूज होता है? कॉपर यूज होता है. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर प्रीशियस मेटल दैट आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट, है ना? कुछ ऐसे मेटल्स भी रहते हैं जो प्रीशियस रहते हैं, है ना? जिनको हम काय के लिए यूज करते हैं? ज्वेलरी. और कुछ भी ऐसे जो शोपीस की जो रहते हैं ना, जिसको आप वियर करते हो, वो बनाने के लिए यूज आते हैं, है ना? मेनली ज्वेलरी बनाने में यूज आते हैं. कौन कौन से? गोल्ड, है ना, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर प्रीशियस मेटल, है ना? ये सब क्या है? प्रीशियस मेटल है. प्रीशियस मतलब कीमती मेटल है. Okay, now topic is non-metallic minerals. Some important non-metallic minerals are coal, salt, gypsum,
माइका एंड फेल्डस्पार, है ना। ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें मिनरल नहीं होता है ना। कुछ ऐसे मिनरल भी होते हैं जो जिनमें क्या होता है, मिनरल नहीं होता है। कोल इज यूज्ड इन द thermal power generation for cooking and in other industries where a large amount of heat is required, है ना। कोल कहाँ पर यूज होता है, थर्मल पावर जनरेशन, है ना। जब थर्मल पावर बनानी होती है तब यूज होता है ना। ताकि उससे क्या कर सके, कुकिंग कर सके, है ना। एंड इन अदर इंडस्ट्रीज, और कुछ ऐसी इंडस्ट्री भी होती है जहां पर बहुत ज्यादा हीट चाहिए रहती है ना। तो वहां पर क्या यूज होता है, कोल। कोल मतलब कोयला, है ना। आप इस फोटो में देख सकते हो कोयला, दिस वन। तो ये क्या है, कोल है। आपको भी पता है कोल कहाँ का यूज आता है, पहले के टाइम पर कहाँ यूज आता था, इसको कहाँ यूज करते थे, जो ट्रेन के जो इंजन रहते थे उसमें यूज करते थे। पहले ये कोल से ही चलती थी, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट है जेमस्टोन्स, है ना। नेक्स्ट आ गया जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। जेमस्टोन भी अपनों को कहाँ से मिलते हैं, मिनरल से। जेमस्टोन मतलब कोई ऐसे कीमती जो रहते हैं ना, मोती, है ना। जैसे डायमंड हुआ, है ना। तो डायमंड क्या है, एक जेमस्टोन है ना। Pieces of these minerals are cut and polished for using them to make jewelry, है ना। ये जो मिनरल्स रहते हैं इनमें से क्या करते हैं, जो इनके जो पीसेस रहते हैं उनको कट करते हैं और उनको पॉलिश करते हैं ताकि उसमें से क्या बना सके अपन, ज्वेलरी, ठीक है। These gemstones are found in very attractive color like red, green and yellow, है ना। ये जितने भी जेमस्टोन्स रहते हैं ना, इनके कलर बहुत क्या रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। जैसे रेड, ग्रीन और येलो, है ना। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो एक जेमस्टोन क्या है, ग्रीन कलर में, है ना। A few example of gemstone are diamond, ruby, sapphire and emerald, है ना। ये कुछ जेमस्टोन के एग्जाम्पल है। आपने डायमंड का तो सुना ही होगा, है ना। रूबी भी क्या होता है, एक रेड कलर का रहता है ना। रेड कलर का क्या रहता है, एक जेमस्टोन रहता है, बिल्कुल डायमंड की तरह ही रहता है वो भी। सेफायर, सेफायर एमराल्ड इसमें दे रखा है ग्रीन कलर का, और सेफायर एक ब्लू कलर का रहता है ना, जिनको अपन क्या कहते हैं, हीरे कहते हैं ना। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रीशियस स्टोन, है ना। इन्हें और क्या कहा जाता है, प्रीशियस स्टोन भी कहा जाता है। प्रीशियस स्टोन मतलब कीमती पत्थर, है ना। कीमती पत्थर भी इन्हें कहा जाता है। नाउ टॉपिक इज यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब जो हमने रॉक्स और मिनरल्स पढ़े हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ पर आते हैं, है ना, मतलब उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट, rocks and minerals are being used by human beings from ancient time, है ना। ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, रॉक्स और मिनरल्स को पुराने टाइम से ही यूज करते हुए आ रहे हैं, है ना। इवन टू दिस डे वी यूज प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स एंड मिनरल्स, है ना। आज के टाइम पर भी हम क्या कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो किससे बने हैं, रॉक्स और मिनरल्स। कैसे पढ़ते हैं, following are some of the most common uses of rocks and minerals. कुछ कॉमन यूजेस हैं रॉक्स और मिनरल्स के, है ना। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। आपके जितने भी घर बने हुए हैं वो किन से बने हुए हैं, मिनरल से, मिनरल्स या फिर रॉक्स, इन दोनों को ही हम यूज करते हैं, है ना। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन। We use rocks and stones for building houses, offices, etc. ठीक है। हम रॉक्स और स्टोन को क्या करते हैं, यूज करते हैं ताकि हम उसमें से क्या बना सके, बिल्डिंग, है ना, हाउसेस या फिर ऑफिसेस। स्टोन्स एंड जेली स्टोन्स आर यूज्ड ऑल थ्रू द बिल्डिंग प्रोसेस। जितने भी स्टोन्स रहते हैं उनको हम यूज करते हैं। आपने अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क देखा है, कभी कोई बिल्डिंग या फिर कोई हाउस भी बनते हुए देखा है, तो आपने देखा होगा उसमें क्या क्या यूज होता है ना। Even the cement used in construction of building is derived from minerals.
सीमेंट भी यूज होती है, आपने देखा है ना? कभी अगर आपने देखा होगा सीमेंट यूज होती है तो वो भी किससे बनी है? मिनरल से। ठीक है। नाउ tar is used to make roads and marbles are used for flooring. तार इज यूज टू मेक रोड्स। आपने रोड पे देखा होगा जो डामर गिरता है ना, मतलब डामर से रोड बनाते हैं, है ना? तो वो भी क्या है? एक मिनरल है। मार्बल्स आर यूज फॉर फ्लोरिंग। जो मार्बल्स होते हैं ना, वो किस में यूज करते हैं हम? फ्लोरिंग वर्क में, है ना? जो अपने फ्लोर्स बनते हैं ना, उसमें यूज करते हैं हम। और बहुत सारे जो स्टेच्यूज रहते हैं वो भी किस में क्या यूज करते हैं? वो मार्बल्स। आयरन एंड स्टील आर यूज्ड इन मेकिंग पिलर्स फॉर द बिल्डिंग। आपने देखा होगा सरिये, सरिये जो यूज होते हैं ना, जो आयरन की जो बड़ी बड़ी जो स्टिक रहती है ना, स्टील की और आयरन की, वो काय में यूज होते हैं? पिलर्स की तरह यूज होते हैं, है ना? खंभों की तरह यूज होते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गए कंस्ट्रक्शन वर्क। अब है मेटल। मेटल्स में कैसे यूज होते हैं मिनरल्स? यूटेंसिल्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ किचन इन अ होम। यूटेंसिल क्या होते हैं? यूटेंसिल क्या है? अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, किचन की। किचन में क्या है? ज्यादातर क्या होते हैं? यूटेंसिल्स होते हैं। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। ठीक है, आपके किचन में क्या है? ज्यादातर क्या है? बर्तन ही है। दीज आर मेड फ्रॉम आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील। और वो यूटेंसिल किससे बनते हैं? आयरन से, कॉपर से, एल्यूमिनियम या फिर स्टील। स्टील के बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, कॉपर के भी बर्तन होते हैं किसी के घर। ऑल दिस आर मेड और ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ओर्स। ये जितने भी ये मिनरल्स है ना, आयरन है, कॉपर है, ये किससे बने? मिनरल्स ही बने, है ना? मिनरल ओर्स ही बने हैं। Metals like gold, silver, and platinum are used in making ornaments, decorative items and jewelry. है ना? मेटल्स, अब जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये किसमें यूज करते हैं हम? गोल्ड आप क्या बनाने के लिए यूज करते हो? ज्वेलरी, है ना? सोना खरीदते हो आप, ज्वेलरी खरीदते हो, है ना? तो वो किससे बनती है? गोल्ड, सिल्वर की, है ना? सिल्वर की भी ज्वेलरी रहती है आपके पास, चांदी की, है ना? जेमस्टोन, अब जेमस्टोन होते हैं कौन कौन से? जेमस्टोन लाइक डायमंड, रूबी, सफायर एंड एमराल्ड आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। अब कुछ जेमस्टोन ऐसे रहते हैं जैसे डायमंड। डायमंड का तो आपने सुना ही है ना? और मैंने आपको ये भी बताया रूबी, सफायर और एमराल्ड, ये सब भी क्या रहते हैं? जेमस्टोन, कीमती पत्थर जो रहते हैं ना, वो। डायमंड क्या है? कीमती पत्थर है ना? आर यूज टू मेक ज्वेलरी, ये भी किसमें यूज करते हैं अपन? ज्वेलरी बनाने में। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल मतलब जितने भी अपने पेट्रोल, डीजल, ये सब रहते हैं ना, ये भी किससे बनते हैं? मिनरल से। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कीप होम वार्म इन कोल्डर रीजन एंड फॉर कुकिंग। जितने भी जो कोल रहता है ना, कोयला रहता है, वो किस में यूज होता है? कुकिंग में यूज होता है ना? यूरेनियम इज ए रेयर मिनरल, है ना? यूरेनियम क्या है? एक रेयर मिनरल है, मतलब वो बहुत कम मिलता है, बट उसका भी यूज है कहीं ना कहीं। कहाँ पर है ये पढ़ते हैं हम। इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी एनर्जी चाहिए रहती है, तब किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का, है ना? यूरेनियम क्या प्रोवाइड करता है? लार्ज अमाउंट में एनर्जी। ठीक है। फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कौन से होते हैं? मिनरल्स लाइक सल्फेट एंड नाइट्रेट आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आपको पता है क्या होता है? फर्टिलाइजर क्या होता है? जितने भी हम फार्मिंग में यूज करते हैं, है ना, ताकि क्रॉप्स क्या हो जाए? अच्छी तरह और जल्दी ग्रो करने लग जाए, तो उसमें अपन क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना? जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। जिसके भी अगर पेरेंट्स फार्मिंग करते हैं तो उनको पता है कि क्या यूज होता है? खाद यूज होती है
फार्मिंग में, है ना। तो फार्म कौन से यूज होते हैं, सल्फेट और नाइट्रेट, इनसे क्या बनती है, खाद बनती है ना, फर्टिलाइजर बनते हैं। फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, thereby increasing the yield of crops। फर्टिलाइजर क्यों यूज होते हैं, ताकि अपन सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सके। फर्टिलिटी मतलब, ये जो फर्टिलिटी है इसका मतलब क्या है कि सॉइल अच्छी हो जाए, है ना, क्रॉप्स को ज्यादा नुकसान नहीं हो, है ना, और क्रॉप्स अच्छी तरह क्या हो जाए, ग्रो करने लग जाए, और टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर। फूड, फूड हम यूज करते हैं कैसे, फूड में भी हम मिनरल्स को यूज करते हैं। सी कैसे, वी यूज रॉक सॉल्ट इन फूड, हम यूज करते हैं काला नमक, है ना, जो काला नमक रहता है ना, हम लोग घर में यूज करते हैं, वो भी कहाँ से बना है, मिनरल से। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स इन द अर्थ, ये भी किससे बना है, रॉक से बना है ना। अर्थ में जितने रॉक्स रहते हैं ना, उनमें से क्या आता है, काला नमक। ठीक है, many other minerals like calcium, iron and potassium are required for the growth and development of our body। अब कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ, अपनी ग्रोथ बढ़े उसके लिए क्या यूज होते हैं, मिनरल्स यूज होते हैं। आपने सुना है कैल्शियम, है ना, अपनी बॉडी को अगर कैल्शियम की नीड होती है, आयरन की नीड होती है, पोटेशियम की नीड होती है ना, ये सब भी क्या है, मिनरल से। क्या खाने से मिलते हैं अपनों को, सी वी गेट दिस फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी ईट, है ना। अब वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने से अपनों को क्या मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है ना। तो ये मिनरल्स कहाँ से आए, वेजिटेबल और फ्रूट्स में से ये मिनरल कहाँ आए, कहाँ से आए ये, तो प्लांट्स ऑब्टेन दिस मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो ये प्लांट्स में कहाँ से आई, ये सॉइल से, है ना। प्लांट्स क्या करते हैं, मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, है ना, उसमें से मिनरल्स ले लेते हैं सॉइल में से, है ना, और वही मिनरल्स अपन क्या करते हैं, ईट करते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जो इस टेबल में दे रखे हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्वार्ट्स, एक वॉच की ब्रांड आती है क्वार्ट्स, है ना, वो क्यों यूज होती है, क्वार्ट्स क्या एक मिनरल है ना, वो यूज काय में होते हैं, वॉचेस में, जितनी भी घड़ियां बनी रहती है ना, उसमें यूज होते हैं। अच्छा फूड, बेटा फूड का एक और बार समझा देता हूं मैं। एक तो आपने काला नमक सुना होगा, है ना, काला नमक यूज होता है अपने घर पे, वो किससे आता है, रॉक्स से, है ना। अर्थ की जो रॉक्स रहती है ना, अर्थ के अंदर जो रॉक्स रहते हैं, उसमें से क्या निकलता है, क्या ऑब्टेन होता है, काला नमक, है ना। रॉक्स अपनों को क्या प्रोवाइड करते हैं, काला नमक। तो ये भी क्या हुआ, एक रॉक का यूजेस हो गया। अलग पढ़ते हैं हम अपनी बॉडी में, आपने ये सुना होगा, आपने साइंस में ये चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, कैल्शियम की नीड होती है। जब भी आपने फोर्थ का चैप्टर पढ़ा होगा, फोर्थ में, है ना, तब आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम की नीड होती है अपने फूड में, मतलब अपनी बॉडी को कैल्शियम की नीड होती है, आयरन की नीड होती है ना, ये सारे मिनरल्स की अपनों को नीड होती है ना, ताकि अपनी बॉडी क्या हो, अच्छी तरह ग्रोथ करे, है ना, अच्छी तरह ग्रो करे, है ना, और अपनी बॉडी का डेवलपमेंट भी हो। तो ये हमें कहाँ से मिलती है, ये कैल्शियम और आयरन अपनों को कहाँ से मिलेगा, जितनी भी हरी सब्जियां रहती है ना। क्यों कहते हैं आपको कि आप हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, है ना, क्यों कहते हैं, ताकि उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम और आयरन, है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या रहता है, कैल्शियम और आयरन प्रेजेंट रहता है। अब इन दोनों में ये कहाँ से आए, है ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से कहाँ से आए, ये अपन ने तो डाले नहीं है ना। तो ये कहाँ से आते हैं, इनके जो प्लांट्स रहते हैं ना, वो सॉइल में से मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, एक मिनरल का यूजेस हो गया, है ना, मिनरल का यूज हो गया। अपनी जो अपन फूड यूज करते हैं उनमें भी क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। ओके, ये पढ़ा था हमने क्वार्ट्स,
क्वार्ट्स को काय में यूज करते हैं अपन? वॉचेस में, मतलब घड़ी जो यूज होती है ना, घड़ी जो बनती है उसमें भी यूज होता है क्वार्ट्स। टैल्क, टैल्क भी क्या है? एक मिनरल है ना? तो इसमें क्या यूज, वो काय में यूज होता है? टैल्कम पाउडर और फेस पाउडर। जो आप फेस पाउडर लगाते हो ना, है ना, वो क्या रहता है? वो भी एक मिनरल है। आपकी जो पेंसिल है, आपकी जो पेंसिल है ना, पेंसिल का जो ऊपर जब आप शार्प करते हो तो वो जो ब्लैक बाहर आता है ना, पेंसिल को जब शार्प करते हो तो वो एक ब्लैक बाहर आता है ना, ब्लैक सब्सटेंस, है ना, जिससे आप राइट करते हो, वो क्या रहता है? ग्रेफाइट, है ना, वो भी क्या है? एक मिनरल है। डायमंड का तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डायमंड को काय में यूज करते हैं? ज्वेलरी में, है ना। कॉपर, कॉपर का भी मैंने अभी आपको बताया था कि जो वायर्स रहती है, आपने वायर्स देखी होगी, है ना, तो वायर्स के ऊपर तो क्या रहता है? प्लास्टिक का, है ना, प्लास्टिक या फिर रबड़ का रहता है, बट उसके अंदर जो रहती है ना, जो गोल्डन कलर की जो वायर रहती है, वो क्या रहती है? वो किससे बनी रहती है? कॉपर से। ठीक है। माइका, माइका किस में यूज होता है? वेल्डिंग रोड्स, जो वेल्डिंग की जो रोड आती है ना, बड़ी बड़ी रोड मेटल की, और अपने गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, इनमें क्या यूज होता है? माइका। ओके ओके ओके, वी आर कंप्लीटिंग अवर चैप्टर। आप यहां तक टिक कर लो, है ना, कल हम यहां से पढ़ेंगे। लेट्स से टुगेदर, ये भी कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से टुगेदर। अब किसी को कोई कंफ्यूज, यहाँ पहले आप टिक कर लो एक, है ना, ताकि अपनों को याद रहेगा यहाँ तक पढ़ लिया है। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर नहीं है देन सेंड मी थम्स अप। बेटा क्वर्ट्स का यूज, ग्रंथ, क्वर्ट्स का यूज होता है, आपने एक ब्रांड का नेम सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा, आप कभी सर्च करना गूगल पे, क्वर्ट्स की घड़ी आती है ना, तो वो क्यों रखा गया है? ताकि, क्योंकि बनी उससे वो, है ना। ओके, तो वो क्वार्ट्स काय से, काय में बनती है? घड़ी, घड़ी में यूज होता है ना। बेटा बुक एक्टिविटी कल करेंगे ना, बुक एक्टिविटी कल करेंगे, कल कल। और अभी आप हार्ड वर्ड्स रहने देना। ओके स्टूडेंट्स, पेजा, अभी आप हार्ड वर्ड्स रहने देना, आप अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क इज रीड द चैप्टर, है ना, रीड दिस चैप्टर। अगर कुछ कंफ्यूजन आता है तो कल बताना, और आप चाहो तो ये बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो ना, बिना देखे, जितना कंप्लीट हो एक बार चेक करना कि क्या क्या सही गया था, है ना। बाकी कल अपन कंप्लीट करेंगे।